गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह एक जगह से दूसरी जगह लंगर ऑन व्हील में सेवा कर रहा था। लंगर ऑन व्हील कहते हैं लंगर जब दो पहियों वाले वाहन पर लाद कर जगह जगह जो ज़रूरतमंद है उनको पहुंचाया जाता है। उसको मैं ये सेवा कर रहा था और उस दौरान मुझे एक मेरे रूटीन लंगर लेने वाले हैं, ब्रिज के नीचे सोए रहते हैं, 85 साल उम्र है उनकी। मैंने उनको लंगर दिया और जैसे कि मैं जब तक वो एक प्लेट ख़त्म नहीं करते तब तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ और उनसे बात भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा उनसे पर्सनल भी हो जाता हूँ, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं होता, ज़िंदगी के आखिरी मकाम पर रहते हैं ये, तो मैं उनसे बात भी करने लगता हूँ, उनकी बात सुनने भी लगता हूँ, क्योंकि उनका सुनने वाला भी कोई नहीं। कई बार होता यह है कि कोई सुन ले हमारी बात तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं उनकी बात सुनने लगा। उस व्यक्ति का नाम, 85 साल के उस बूढ़े का नाम था पंचम सिंह ठाकुर। उन्होंने बताया कि मैं आज जिस हालात में हूँ वो मेरे गुस्सा और जैसे कि ठाकुर लोगों को कोई अकड़ होती है, उस अकड़ का भी नतीजा है। मेरे पिता अंग्रेजों के ज़माने के महाराज थे। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में राजगद्दी मिलती है, उस तरह एक छोटी सी रियासत के महाराज थे। उनसे मेरा तालमेल बराबर बनता नहीं था और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके रखी हुई थी और मुझे डिक्टेटरशिप टाइप करते थे, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना है। एक दिन गुस्से में आके मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। जवानी थी और छोड़ने के बाद में मैं फिर उन जवानी के दिनों में मैंने कहीं काम ढूंढा तो मुझे एक होटल में काम मिल गया। जनरली जो घर छोड़ के आते हैं और कहीं अपना काम ढूंढने लगते हैं तो उनको खाना भी मिल जाए, कहीं रहना भी मिल जाए, ऐसे टाइप में एक होटल ही रहता है। तो वहाँ और होटल का काम मैं धीरे धीरे सीखते गया। वहाँ मैंने खाने बनाने का काम सीखा, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे वो इंटरेस्ट था और मैं 12 तरह के पराठे बनाता था अलग अलग। लोग मुझसे खुश भी होते थे, मालिक भी खुश होता था। फिर एक होटल से दूसरे होटल, इस तरीके से काम चलते गया। शायद मैंने पिता के बारे में पता करने की कोशिश नहीं किया, पर वो शायद मुझे मेरी याद में तड़प तड़प के मर गए होंगे, या पता नहीं क्या हुआ होगा, या उनकी बद्दुआ मुझे लगी है, या पता नहीं। मैं सुखी नहीं हो पाया, मेरा घर नहीं बस पाया और ऐसा ही ज़िंदगी चलते रही। खाओ पियो मौज करो, जवानी ख़त्म हो गई। बुढ़ापे के दौर में मुझे, जैसा कि मैं भट्टी के पास में काम करता था, तो मेरा स्वास्थ्य डाउन होने लगा और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुमको दमा है, ज़्यादा अब भट्टी के पास काम मत करो और आराम करो। और नहीं तो अगर आप भट्टी के पास में काम करोगे तो आपकी जान को धोखा है। और मेरा स्वास्थ्य भी डाउन हो चुका था, खांसता बहुत था मैं। होटल के काम में शायद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं रहती, तो मेरी नौकरी छूट गई।
सदमे में मैं अपनी ज़िंदगी को शराब वगैरह पी के गम भुलाने के चक्कर में बहुत नीचे आ गया, और आज इस ब्रिज के नीचे में रहकर मौत का इंतजार कर रहा हूं। इस दौर में मैं सबसे ज्यादा अपने गुस्से, जो ठाकुराना गुस्सा है, उस पर बहुत पछताता हूं, और ऐसा मुझे लगता है कि फैमिली के साथ में एडजस्ट करते हुए चलना ही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, और उसका हमें अच्छा परिणाम भी मिलता है। अकेले थकेले मनमौजी तरीके से अपनी जवानी तो कट जाती है, बुढ़ापा बहुत भारी जाता है। आज एक रियासत के महाराज का वारिस एक ब्रिज के नीचे में अपनी मौत की सांस गिन रहा है। यह शायद तकदीर का ही तमाशा है। यह कहते हुए उसने एक प्लेट और खिचड़ी ली और कहा कि बस इसमें मेरा हो जाएगा, आप आगे जाइए। मैंने उससे विदा ली, अपने दिल पर एक बोझ रखकर कि बस एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, तमाम मंजिलें मुझे ढूंढती रही। कभी कभी जिंदगी का एक कदम गलत राह में जाने से पंचम सिंह ठाकुर की तरह हमारा जीवन मौत के इंतजार में ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। धन्यवाद।